मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से दो प्यारे प्यारे बच्चे। बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम अमर। मेरी धर्मपत्नी सीमा बड़े ही अलग ख्यालात और विचार की है। लाला भैया के सुपुत्र की तरफ से बहुत सी माया आई है। हम मालिक से यही प्रार्थना करेंगे कि लाला भैया के बिछड़ने का गम उनके दिल से धीरे धीरे खत्म हो और पूरे परिवार को सुख शांति मिले। हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करें। पहले ये यशवंतराय नहीं था, गांव का एक सीधा साधारण सा व्यक्ति। लेकिन जब हमारी शादी हुई, दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा, तो मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस भी काम में हाथ लगाता था वो काम बखूबी पूरा हो जाता था। और देखते ही देखते गांव का सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत राय बन गया। चार कंपनियां मेरी मुंबई में चल रही हैं। मालिक का दिया वो करोड़ों की जायदाद, सब कुछ सर्व सुख संपन्न परिवार है। मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी यानी कंपनी से लेकर घर तक की प्रॉपर्टी सब अपनी सीमा के नाम लिख दिया। आज मैं जा रहा हूं मुंबई, क्योंकि महीने का आखिर चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा, मिलूंगा घर वालों से, फिर उसके बाद हम सीधा मुंबई। खुश रहो बेटा, एकदम बढ़िया। ऊपर वाले कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार दुलार सब कुछ है। तू कैसा है ये बोल? हम तो ठीक है बाबू, लेकिन हम जान ना पावत ही। और सुबह सुबह तू जमाई कहाँ जा रहा? अब क्या बताया बेटा, मैं जा रहा हूँ मुंबई। बड़ा जल्दी तैयार हो गया फिदाई। पहले तो आवत रहा महीना भर रहा था, फिदाई 15 दिन में तैयार हो गया। वजह ये है कि उस वक्त ज्यादा वहां रुक गया और इसलिए तुम्हें ये लग रहा है कि इस बार बहुत जल्दी जा रहे हैं। तो घर वक्त क्यों बताया? वो कल्ले निकल लिया। पहला शख्स तू है जिससे मैं जिक्र कर रहा हूँ। माँ से नहीं बताया? ना तेरी माँ से ना भाइयों से किसी से भी कोई बात नहीं हुई। तो कैसे हो जाए? फिर लेकर जाओ। बोला यार सबको मिलेंगे, कुछ बात करेंगे, फिर यहाँ से हाँ अब ऐसे जा बाबू, समय लगी। अब तू बैठ जा, हम ये फोन लगा दी सब इकट्ठा है। बहुत बढ़िया, ये इकट्ठा कर दिए सबके हम। बाबू ए बाबू, भैया नंबर फोन करे वाला बा। ए ठेल के अच्छा हाँ एक चलो 99 नंबर बा 99 83 दुकान का नंबर नहीं होता। सौदा कहाँ है उस नंबर में? 14 हाँ, ओकरे बाद 95 सर के बाद नंबर का तो सारा यार ऊपर से 50,000 में भाई बाबू 9 और 5 95। हाँ मैं अयो 95 लास्ट में बाबू 82 बाबू भी है नंबर वो कहा सही यार। हम भाई वाला कहो जब लाग जात जानी एक घंटे जल्दी ना आया। हेलो 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 भैया हो जाते हाथ हो रे ममा कब है? आवाज गया? हाँ आवाज आ रही है। कहाँ बचा? अरे रहमान कहाँ हाँ कमरे में। कहाँ छोटका भैया हाँ? हाँ हाँ दोनों भाई अपने माई कमर में जा, अपने माई दोनों भाई लेके तो आवा। साफ रिवा कर दे। तोहार बाबू बोलावा कहाँ है? जल्दी आवा। क्या हुआ? क्या हुआ बे? बाबू तोहर जाए वाला कहाँ बे? तो जल्दी आओ, कहे लास्ट बार लड़के के देख ले। अच्छा फोन रखा ले, मैं आ रहा हूँ। अभी नहीं जाए वाला।
जय हिंद विश्राम विश्राम नहीं राम सारा देख रहा हूँ हम सोचे बाबू ना देख पाओ हो गया हाँ सारे हमारे मोतिया बिंद हो गया भैया माई आई तो गोइन आई न गई नहीं आई स्वामी जी के चरणों में सेवा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार। दोनों भाई पुत्रवती हो बाबू तू समझ ना पाए डांटे में डांट मचा दिए थे भाई पुत्रवती नहीं बाबू हमारा काय मतलब है भाई अलग अलग आशीर्वाद दे तो समझ लागत ई बार इकट्ठा आशीर्वाद दी पुत्रवती का मतलब समझा नहीं पुत्र पति वती ये कुल परिवार तो हाँ शेर जी के चरणों में नाजिर गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी आज क्या बात है जो अचानक हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई बाबूजी गलती कैसे हो बाबू बाबू क्या है तोरे बाबू के कट गएगा अपने माई से बतावा जाए वाला कट गया तो सारे मार भाई गिरा के फांसी बोल दे अरे यार तोरे बाबू की क्या है कट गएगा पागल साला ए बेटा यही तो अपना आदर्श परिवार है मुस्कुराते हुए सुबह होती है और हंसते हुए शाम गुजर जाती है क्या बात है बाबूजी मेरी बात सुनो बेटा सुनना तुम छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है बेटा। एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई बचपन से लेकर जवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते जो प्रेम प्यार होता है वो नौजवानी तक पहुंच जाता है। लेकिन वही भाई शादी हो जाने के बाद एक दूसरे के पड़ोसी हो जाते हैं। वो प्रेम वो प्यार वो स्नेह नहीं रह जाता बेटा।
मैं तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम और प्यार देख रहा हूं ना, यही अपनी आखिरी सांसों तक देखना चाहता हूं। बाबूजी, आप हमारी और मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा। लेकिन हमारी बात सुनिए बाबूजी। हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। सुबह एक साथ सोकर उठते हैं, एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाने जाते हैं। बाबूजी, आप हमारे और उमर के बीच कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे। हाँ बेटा, बस यही चाहता है तेरा बाप। बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो ये बोलो बेटा, क्या कहना चाहता है? जो आज आप अचानक माँ को भैया को मुझे यहाँ पर बुलवाए, क्या कोई जरूरी काम है बाबूजी? यदि हम दोनों भाइयों से कोई गलती हो गई हो? नहीं बेटा, ना कोई गलती हुई, ना कोई गुस्ताखी हुई। और आज सवाल बुलाने का, तो बेटा मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई? हाँ अचानक? हाँ बेटा, एक महीने का आखिर चले आए, सभी वर्करों को वेतन देना है, कंपनी के समाचार भी लेना है, और खास करके मैं तुम दोनों भाइयों को हिदायत करिए जा रहा हूँ कि समय से कॉलेज जाना और समय से कॉलेज से घर आना, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान नहीं करोगे। बाबूजी देखिए,
आप बेफिक्र होकर के बॉम्बे जाइए। आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना ही हम दोनों भाइयों का परम कर्तव्य बनता है। आप बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए बाबूजी। आप हम दोनों भाइयों से कभी शिकायत नहीं पाएंगे बाबूजी। अरे चाचा बाबूजी, ये आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार को देखकर बहुत खुशियां प्राप्त होती है। सुख कई प्रकार होते हैं बाबू। पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, और दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। बिल्कुल ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो सुख आज्ञाकारी। जिस तरह से आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं उस पथ पर राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई टेंशन नहीं। इसे आदर्श परिवार कहा जाता है बाबू। बहुत खुशी मिलती है। तो बाबूजी आप वापस जा रहे हैं? हाँ बेटा ठीक है बाबूजी, आप सबसे जाइए। हमें कोई तरह नहीं है, हम दोनों भाई हैं। घर की रेख अच्छे ढंग से करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। प्रणाम। तो ऐसा कर जाकर के मेरा बैग रेडी कर दे, मंजन ब्रश वगैरह सब कुछ रख देना। अच्छा बैग रेडी हम करेंगे। क्या परदेश जात आप वहाँ बैग हमसे रेडी करो है। अच्छा ही बतावा हमका का पता बा कि तू का लेके जाते आप। यार मंजन ब्रश खास करके रख देना, बाकी तौली कपड़ा वगैरह सब कुछ है। जा, जा मेरा बच्चा। पैसा चल, हम आए हैं तो पैसा तुझे देते हैं। यहाँ नहीं लिया हूँ यार, क्या चल तो तू चल। ऐसे न जा पर हिया वाला हिया ले भाई, हुआ वाला हुआ ले तो भाई। तू चल, आ रहा हूँ तेरा। आज हम दाई ले भाई। चल ठीक है बेटा, चल। बाबू तू दाई ले अब चल, हम 2 बार तुझे पैसा देंगे, टेंशन मत ले। देगा ना, पक्का ना। याद रखे रे, बिना लिए जाए ना दे। ठीक है यार। और जाए लगा तो उड़ाई ले। चल, ठीक हाँ। है। अब ही नहीं पहुंचा ही तब हम सोचा था कि यार क्या बहुत शुरू हुआ। ये हम नहीं जान पाते कैसे तेरी मोहब्बत आ चुकल की बातें बाबू हमें। तब धक्का खाता चला यार, तुम पैक करा हमारा रो तो अपन सामान अपने से अंदर डाल लेते रहे। आज हमसे दवा कहा मान गए बाबू तो का मान एक परी। क्या मतलब है? बस बोला जी जवान की अब कितना बड़ा अमर के बाबूजी, क्या मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं? आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे मोहतरमा जी, आपके लिए तो मेरे 2 बच्चे हैं, और बेटे से ज्यादा प्यारे 2 प्यारे प्यारे नौकर हैं। अरे हमारा दिल से पूछो कि हम आपके बगैर कैसे अपना वक्त गुजारेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि 2 बच्चे हैं और घर में 2 नौकर भी हैं, लेकिन आप 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है। और आप बॉम्बे शहर चले जाओगे, ये घर तो आपके बिन सुना सुना हो जाएगा। हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी बात पहले सुनो। बोलिए। चला जाऊंगा, क्या
नजर रखेंगे। टाइम से घर से विद्यालय जाएं और विद्यालय से घर आए और जरा भी देरी करें तो जो माँ बाप का धर्म और फर्ज बनता है उसे आप बखूबी निभाएंगे। देखो जी, मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन क्या आपको इतना जरूरी है बॉम्बे शहर जाने को? मेरा मानो आप बॉम्बे शहर मत जाइए ना। देखो मोहतरमा, किसी को भी घर से रुखसत करो तो उसे हंसते और मुस्कुराते हुए, ताकि इन्हीं यादों के पलों के सहारे वो अपना हर वक्त बाखुशी गुजरे। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। सारी बात मानती हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझको भी अपने साथ बॉम्बे से लिवा के चले तो कितना अच्छा हो ना। आप ठीक फरमा रही। मालिक ने चाहा तो ये ख्वाहिश भी आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर हम अपने घर में एक साथ दो बहुएं लाएंगे, दोनों की शादी एक साथ करेंगे, फिर दोनों बच्चे और बहू घर संभालेंगे और हम दो प्राणी जब भी मुंबई टू भवानी का काम करना होगा एक साथ आएंगे जाएंगे। चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ।